उदय आईटी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर की, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। ये जो पीडीएफ है ये निम्मी के क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है। इसी पीडीएफ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कि आज की इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? तो ये जो चिन्ह दिया हुआ है, इस चिन्ह का नाम क्या है? तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? सूचनात्मक चिन्ह। इसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, अग्नि का शमन क्या है? आग और ऑक्सीजन के बीच के संपर्क को तोड़ना अग्नि का शमन कहते हैं, इसलिए इसका डी आंसर सही है। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से भौतिक हानि क्या है? तो इसका बी आंसर सही है, कंपन। कंपन एक भौतिक हानि है, तो इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है? आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग सही क्रम है खींचना, निशान लगाना, दबाना, घुमाना। तो इसका ए आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5 संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो इसका डी आंसर सही है, स्टेप 4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन से प्लेयर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? इसका सी आंसर सही है, राउंड नोच प्लेयर। राउंड नोच प्लेयर का उपयोग तार का हुक और लूप बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पिंसर का क्या उपयोग है? तो पिंसर का उपयोग लकड़ी में से पिन या कील निकालने के लिए पिंसर का उपयोग करते हैं, तो इसका सी आंसर सही है। लकड़ी में से पिन या कील निकालने के लिए पिंसर का उपयोग करते हैं, तो इसका सी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? यह स्टॉप का चिन्ह है, जो गाड़ियों को पूरी तरह से रुकने का निर्देश देता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका ए आंसर सही है, आवश्यक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्य श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वार्निंग साइन का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो किस रंग का होता है? तो इसका सी आंसर है, पीला। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत उपकरण में लगी आग को बुझाने के लिए हेलोन एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं, तो इसका ए आंसर सही है, हेलोन प्रकार। क्वेश्चन नंबर 11, अपशिष्ट निपटाना विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? इसका आंसर क्या है? इसका सी आंसर सही है, भस्मीकरण। भस्मीकरण एक ऐसी विधि है जिसमें कचरे को अत्यधिक उच्च तापमान पर जलाया जाता है। जब कचरा जलता है तो यह बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पैदा करता है, जिसका उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12, धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका डी आंसर सही है, नाक कवच। क्वेश्चन नंबर 13, BIS का पूर्ण रूप है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि BIS का फुल फॉर्म क्या है? तो BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारी भार उठाना है और स्थानांतरित करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या है? इसका बी आंसर सही है, क्रेन और सीलिंग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, आग बुझाने में स्टार्विंग क्या है? आग से ईंधन को अलग करना
स्टार्विंग कहते हैं। इसका आंसर क्या है? अग्नि से ईंधन अलग करना। तो हिंदी वाला तो ये सही है, लेकिन ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। इसका सही इंग्लिश में कहाँ लिखा हुआ है? इसका सी ऑप्शन में, रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर। तो इसका सी आंसर सही है, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश वाले ऑप्शन को सही मानता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पीपीई का नाम क्या है? तो ये जो फिगर में दिया हुआ है इसका नाम क्या है? इसको हैंड स्क्रीन कहते हैं। तो इसका डी आंसर सही है, हैंड स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 17, अपशिष्ट निपटाना विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? तो इसका सी आंसर सही है, पुनः चक्रण। इसको क्या बोलते हैं? रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब होता है पुरानी चीज़ों को फिर से इस्तेमाल करके नई चीज़ें बनाना, जिसे रिसाइकलिंग कहते हैं, पुनः चक्रण कहते हैं। तो इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो? इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। क्वेश्चन नंबर 19, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है? जैविक नुकसान के व्यवसाय के स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो इसका बी आंसर सही है, जैविक नुकसान। क्वेश्चन नंबर 20, इस औजार का क्या उपयोग है? यह फिगर में जो औजार दिया हुआ है इसका नाम है पिंसर प्लेयर। इसका उपयोग लकड़ी से कील निकालने के लिए किया जाता है। इसका सी आंसर सही है, लकड़ी से कीलें निकालना। क्वेश्चन नंबर 21, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे? तो अगर किसी व्यक्ति के ओंठों के चारों ओर नीलापन पड़ गया हो तो यह लक्षण दिल के दौरे का होता है। तो इसका डी आंसर सही है, ओंठों के चारों ओर नीला रंग। क्वेश्चन नंबर 22, इस औजार का क्या नाम है? तो इस टूल्स को बोलते हैं डायगोनल कटिंग प्लेयर। तो इसका डी आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? यह सुरक्षा चिन्ह यह दर्शाता है कि हाथ की सुरक्षा के लिए दस्ताना पहनना अनिवार्य है। तो इसका बी आंसर सही है, आवश्यक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 24, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है, चोट लगे हुए भागों पर दबाव डालना। क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो जहां पास चोट लगती है वहां से ब्लड निकलने लगता है। तो उस ब्लड को रोकने के लिए क्या करते हैं? वहां पास दबाव देते हैं कि ब्लड निकलना रुक जाए। तो इसलिए इसका डी आंसर सही है, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। क्वेश्चन नंबर 25, पीड़ित को बचाने हेतु क्या तत्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह कभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति विद्युत संपर्क में आ गया है, मतलब किसी व्यक्ति को करंट लगा हुआ है, तो उसे विद्युत संपर्क से अलग करने के लिए सबसे पहले मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए। यदि मेन स्विच घटना स्थल से काफी दूर है तो लकड़ी का गुटका या रबड़ की चटाई पर चढ़कर उसे अलग करना चाहिए। इसका डी आंसर सही है, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। क्वेश्चन नंबर 26, इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है? तो इस फिगर में देखिए, एक काली और व्हाइट कलर की पट्टी बनी हुई है, उसमें व्यक्ति चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग है। तो इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है, पैदल क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 27, यदि पीड़ित को सर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णित घंटा कौन सा है? जब किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट होने के बाद जो पहले का जो 30 मिनट का जो समय होता है वो गोल्डन आवर्स होता है, स्वर्णित घंटा होता है। इसलिए इसका बी आंसर सही है, पहले का 30 मिनट। इस 30 मिनट के अंदर मरीज को डॉक्टर के पास पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है।
क्वेश्चन नंबर 28, पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है? तो इसका डी आंसर सही है, पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। तो इसका डी आंसर सही है। अब मॉड्यूल 2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस गेज का क्या उपयोग है? यह जो फिगर में गेज दिया हुआ है, इस गेज को बोलते हैं रेडियस गेज। रेडियस गेज का प्रयोग किसी जॉब की बाह्य तथा आंतरिक रेडियस को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका ए आंसर सही है, जॉब की आंतरिक त्रिज्या की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 2, इस रेती का क्या नाम है? तो देखिए जो फाइल दी हुई है, इस फाइल को बोलते हैं राफ्टकट फाइल। इसका ए आंसर सही है। राफ्टकट फाइल का प्रयोग लकड़ी, रबड़, चमड़े की वस्तुओं को फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका ए आंसर सही है। इस औजार का क्या नाम है? जो ये हाथ में फिगर पकड़ा हुआ है, तो इसका नाम पूछ रहा कि इस औजार का, इस टूल्स का नाम क्या है? यह इनसाइड कैलिपर है। तो इसको कैसे पहचानेंगे? इसकी जो दोनों टांगे हैं, इन दोनों टांगों से जो पॉइंट बाहर की ओर मुड़े हुए हैं, तो जिसके पॉइंट बाहर की ओर मुड़े हुए होते हैं उसको बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का उपयोग अंदरूनी साइज की माप लेने के लिए किया जाता है। जैसे गोल जॉब का व्यास मापना हो तो हम इनसाइड कैलिपर से मापते हैं। तो इसका बी आंसर सही है, आंतरिक कैलिपर। आंतरिक कैलिपर को बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 4, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण है? असमान सिकुड़न लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का मुख्य कारण होता है। इसका बी आंसर सही है, असमान सिकुड़ना। क्वेश्चन नंबर 5, मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग है? लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए मोर्टाइज छेनी का उपयोग किया जाता है। तो इसका बी आंसर सही है, लकड़ी में आयताकार छेद करना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? शीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है? तो इसका बी आंसर सही है, हैचेट स्टैक। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थों को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका डी आंसर सही है, हीरा पॉइंट छेनी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायमंड पॉइंट चीजल। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा कैलिपर है जिसका प्रयोग किसी जॉब पर समांतर रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है? तो इसका बी आंसर सही है, जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर से किसी जॉब पर समांतर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इस ड्रिल बिट का नाम क्या है? तो इस ड्रिल का पूछ रहा है कि इस ड्रिल का नाम क्या है? इस ड्रिल को बोलते हैं टेपर शैंक बिट, क्योंकि इसका जो शैंक है ये टेपर में है। तो इसका बी आंसर सही है, टेपर शैंक बिट। क्वेश्चन नंबर 10, शीट मेटल में समान उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टैक उपयोग किया जाता है? तो इसका ए आंसर सही है, वर्गाकार स्टैक। क्वेश्चन नंबर 11, ISO मैट्रिक फाइन थ्रेड M12 गुणित 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? तो इसका बी आंसर सही है, थ्रेड का पिच। क्वेश्चन नंबर 12, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो इसका ए आंसर सही है, गांठ। क्वेश्चन नंबर 13, एक टनल आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? तो इसका सी आंसर सही है, त्रिभुजाकार रेती, तो जिसको क्या बोलते हैं? ट्रेंगुलर फाइल। क्वेश्चन नंबर 14, एक्स से इंकित रेती के भाग का नाम बताइए। फाइल में जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है इसका नाम क्या है? तो इसको क्या बोलते हैं? हील, तो इसका बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15, इस औजार का नाम क्या है?
फिगर में ये जो औजार दिया हुआ है, ये जो टूल्स दिया हुआ है, इसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। देखिए इस टूल्स की जो टांग है वो पॉइंट से अंदर की ओर मुड़ी हुई है और दूसरे भाग पर क्या है, एक पिन लगी हुई है। तो इस टूल्स का नाम क्या है, जेनी कैलिपर। तो इसका ए आंसर सही है, जेनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 16, छेनी में एक्स के द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। तो यह चीजल दिया हुआ है, यह चीजल का पॉइंट कोण दिया हुआ है और इसी को क्या पूछ रहा कि जो चीजल में जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, इसका नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं पॉइंट कोण। इसका बी आंसर सही है, पॉइंट कोण। क्वेश्चन नंबर 17, फार्मर छेनी का क्या उपयोग है। तो इसका बी आंसर सही है, सामान्य छेनीकरण कार्य। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्रकार का अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो इसका सी आंसर सही है, मध्य लैप जोड़। क्वेश्चन नंबर 19, 90 अंश मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नोच का उपयोग किया जाता है। तो इसका ए आंसर सही है, वी नोच का। क्वेश्चन नंबर 20, सीट मेटल कार में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। सीट मेटल के कार में होम फोल्डिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सीट को क्षति होने से बचाता है। तो इसका डी आंसर सही है, सीट को क्षति से बचाना। क्वेश्चन नंबर 21, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो लकड़ी में अनियमितता दोष शक्ति को कम करता है। तो इसका डी आंसर सही है, अनियमितता। क्वेश्चन नंबर 22, इस हथौड़े का क्या नाम है। तो ये जो हैमर दिया हुआ है, इसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। इसको बोलते हैं क्लॉक हैमर। क्लॉक हैमर का उपयोग लकड़ी से कील निकालने के लिए किया जाता है। तो इसका ए आंसर सही है, क्लॉक हैमर। क्वेश्चन नंबर 23, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कपिंग दोष उत्पन्न होता है। तो इसका डी आंसर सही है, कपिंग। क्वेश्चन नंबर 24, जस्टिस सीट पाइप जोड़ में एक्स के रूप में चिन्हित थ्रेड के का नाम क्या है। तो जो एक्स के रूप में जो चिन्हित थ्रेड दी हुई है, इसका नाम पूछ रहा है कि इसका नाम क्या है। इसका डी आंसर सही है, समांतर फीमेल थ्रेड। क्वेश्चन नंबर 25, सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का प्रयोग किया जाता है। तो सीधा नोच। तो इसका डी आंसर सही है, सीधा नोच। क्वेश्चन नंबर 26, क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है। तो क्रॉस कट छेनी का उपयोग कीवे काटने के लिए किया जाता है। तो इसका ए आंसर सही है, कीवेज काटने में। क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पास 90 अंश लिखा हुआ है, ये 90 अंश बैंड। तो 90 अंश मोड़ने हेतु किस प्रकार का नोच प्रयोग होता है। तो इसका ए आंसर सही है, वी नोच। क्वेश्चन नंबर 28, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है। तो इसका बी आंसर सही है, की होल आरी। क्वेश्चन नंबर 29, सीट मेटल कार के लिए उपयोग होने वाले स्टैक का क्या नाम है। सीट मेटल कार के लिए ब्लो हॉर्न स्टैक प्रयोग किए जाते हैं। इसका सी आंसर सही है, ब्लो हॉर्न स्टैक। क्वेश्चन नंबर 30, इस औजार का क्या नाम है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इस हैमर का नाम क्या है जो फिगर में दिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं टैक्स हैमर। इसका बी आंसर सही है, टैक्स हैमर। क्वेश्चन नंबर 31, चैन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या है, इसका बी आंसर सही है, वेब चीजल। वेब चीजल को क्या बोलेंगे, जालीदार छेनी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस प्रकार की स्टैक का उपयोग टैपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसका सी आंसर सही है,
ब्लो हॉर्न स्टैक। क्वेश्चन नंबर 33, लकड़ी में गांठ दोष का क्या कारण है? तो शाखाओं में वृद्धि होना लकड़ी में गांठ दोष का कारण होता है। तो इसका सी आंसर सही है, शाखाओं की वृद्धि। आज के लिए बस इतना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। जय हिंद।